हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हों। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 9th और 10th के बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री को पढ़ेंगे एक बेस्ट क्वालिटी और अच्छे कंटेंट के साथ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप लोग को ज्वाइन करना है। इसका लिंक यहाँ दिया हुआ है t.me/studyofficial28। यहाँ पे आप लोग को स्टडी मटेरियल और PDF नोट्स भी मिल जाएंगे लेक्चर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन देखना है, जो कि हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना किसके बारे में हम लोग, समथिंग, कुछ ऐसा चीज़ जिसके पास क्या हो, लिविंग हो। ऐसा चीज़ जो क्या हो, लिविंग हो, जो अलाइव हो। ठीक है, अलाइव मतलब होता है हैविंग लाइफ, मतलब जिसके पास लाइफ हो, जो जिंदा हो। ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, अलाइव होते हैं, या फिर उनको हम लोग लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो लिविंग है। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको लाइफ पे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे उनको फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उस पर वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पायर कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये एक बेसिक फंक्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अर्थ पे, उनके द्वारा जो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है, जो एक ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। तो ये इनके इनके अंदर जो ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, इनके अंदर एक वेल डेवलप सिस्टम होता है ये सब प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, मतलब फूड को लेना, मतलब अगर इस अर्थ पे किसी लिविंग थिंग्स को अपने लाइफ को मेंटेन करना है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। और इस इंटेक ऑफ फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। मतलब इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में हम लोग भोजन को लेते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, नॉरिशमेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ये वो होते हैं जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ मतलब कि अपने, और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट। तो ये अपने न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे, CO2 की, H2O की, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो ये जो होते हैं दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, या तो वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होंगे या फिर दूसरे अदर एनिमल्स पे डिपेंड होंगे। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं वो भी अपने फूड को 3 तरीके से लेते हैं। वो होते हैं पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक।
पैरासिटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उनसे अपने फूड को लेते हैं, ठीक। और जिस जो ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं उनको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपने फूड को लेते हैं उनको हम लोग होस्ट बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो वो होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे होते हैं, और इंडो वो होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल हम लोग लीच ले सकते हैं, और इंडोपैरासाइट में हम लोग एस्कैरिस ले सकते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रो मतलब होता है रोटेन, मतलब सड़ी गली चीज़ें। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं उनको हम लोग सेप्रोफिटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फूड होता है वो पार्सली डाइजेस्टेड जो हो जाता है बाहर, बॉडी के बाहर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग फंगी ले सकते हैं, ठीक। होलोजोइक में क्या होता है, इसमें जो फूड होता है वो सॉलिड मैटर होते हैं, ठीक है। मतलब इनको हम लोग 5 स्टेप में लेते हैं: इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, ठीक। अब इसको हम लोग आगे लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल कैसे होता है। तो ये सब बातें हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिस पे आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।